वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम सनी के साथ यहाँ बॉक्स एफएम पर एंजॉय कर रहे हैं मॉर्निंग डोज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे हिंदुस्तान में क्रिएटिव लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बेशर्ते अगर वो काम बढ़िया कर रहे हैं और लोगों की नज़र में अगर वो काम आ जाए तो फिर वाहवाही मतलब रुकती ही नहीं है। एक ऐसी शख्सियत है जो कि हमारे राजस्थान, हमारे हिंदुस्तान और हमारे जयपुर के रहने वाले हैं और वो अपना परिचय खुद देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका परिचय। सर, मैं भीमराज शर्मा गौकृति जयपुर से। जैसा कि हमने गाय का जो गोबर होता है उससे हमने कागज बनाया। क्या बात, मतलब ये दिमाग में आइडिया आया जी। कैसे, पहले तो ये बताइए आप। सबसे पहले तो ये था कि गाय माता को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए। हाँ। आज अपन गाय की बात कर रहे हैं कि गाय को बचाओ, लेकिन कैसे बचेगी वो। हाँ हाँ। तो हमारे दिमाग में एक चीज आई कि आज अपन गाय को दूध से नहीं बचा सकते, कारण कि आप देखें कि गाय की उम्र होती है 15 साल की और वो दूध देती है केवल 5 साल। अच्छा। तो 10 साल तक उसको कौन केयर करेगा उसकी, जो है ना। तो वो जब तक दूध देती है तब तक उसे लोग रखते हैं, उसके बाद उसे वो छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद में उनकी जो दुर्दशा होती है वो मैं बोल नहीं सकता आपको कि क्या होता है वो, जो है ना। ओके। नहीं है तो हमारा यही था कि एक गाय के पास एक गोबर एक ऐसा है जो हमेशा जब वो जन्म लेती है तब से लेके और जब मरती है तब तक गोबर रहता है। राइट। और आज नंदी को बचाना जरूरी है अगर गाय को अपने को आगे अच्छी नस्ल लेनी है तो। बिल्कुल। तो नंदी के पास तो कुछ भी नहीं है, वो दूध तो देता नहीं है, वो तो खाली गोबर देता है वो, जो है ना। तो हमने यही चीजें सोच के हमने देखा कि इस गोबर पे ही काम करना चाहिए। और ये गोबर को अगर अपने जैसे अपने जो पुराने जो शास्त्र है या जो भी एक ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ है कि गो में बसते लक्ष्मी। तो हमने उस टैगलाइन को देखा कि ये टैगलाइन अगर किसी ने लिखी है तो कैसे, क्यों लिखी है, ऐसे बिना सोचे तो कोई लिखा नहीं किसी ने। बिल्कुल। तो आज ये देखिए कि गोबर में लक्ष्मी जी का वास, गो में बसते लक्ष्मी का मतलब है कि गोबर में लक्ष्मी जी का वास। हाँ। तो हमें लगा कि इस गोबर में कुछ जरूर है, अपने को इस पे काम करना चाहिए। तो आज देखिए कि हम इस गोबर से लगभग 100 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं सब। बिल्कुल। जी जी। अच्छा, तो ये कैसे काम आती है, गोबर से पेपर बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे काम आती है? सर, इसके लिए हम लोग जो है ना ताजा गोबर लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश गोबर जो होता है वो लेते हैं हम। हाँ। और उसकी पल्प निकालते हैं हम लोग। जैसे उसमें एक भूसी की तरह होता है, अगर आपने गोबर कभी गौर हाँ से देखा हो तो। हाँ हाँ। हम उसकी पल्प निकालते हैं अच्छा। और उसमें फिर कॉटन की वेस्टेज हम मिक्स करते हैं। हमारा जो ये पेपर है इसमें 1% भी पेड़ हम काम में नहीं लेते। अच्छा। आज देखें कि दुनिया में जितना भी पेपर बनता है, अगर पेपर की आप बात करेंगे, पेपर का नाम लेते ही पेड़ जो है ना वो करता है। ये देखो आप जाकर, सही बात। दुनिया में कोई भी पेपर आज तक बिना पेड़ के नहीं बनता। और हमारे इस कागज में 1% भी हम पेड़ को काम में नहीं लेते, 1% कोई रिसाइकिल हम पेपर को काम में नहीं लेते। हम लोग जो ये पेपर बनाते हैं, ये गोबर है, इसमें गोमूत्र है और कॉटन की वेस्टेज है। अच्छा। जो होजरी आती है उसका वेस्टेज केवल, हम इन 3 चीजों से बनाते हैं। इसमें 1% कागज काम में नहीं लेते हैं। ओके। और आज अगर कागज की बात करते हैं अपन, तो देखिए कि आज 1 टन पेपर बनाने के लिए, जो ये मिल वाला पेपर होता है, उसको बनाने के लिए 1 टन पेपर के लिए 30 पेड़ काटे जाते हैं, जो 30 फीट लंबे होते हैं। सही बात है। तो आज दुनिया में जितने पेड़ कट रहे हैं साहब, उसका लगभग 45% जो है वो कागज के लिए काटे जाते हैं। बिल्कुल सही बात। जी जी। तो ये काव डंग से पेपर बनाने की जो टेक्निक है उसमें क्या अंतर होता है बाजार में जो पेपर मिलता है उस इन दोनों में? सर, बाजार वाले में अगर आगे तुलना अपन किस तरह से करें कि जैसे क्वालिटी में अगर अपन करते हैं तो हमारा पेपर देखिए कि आप लेजर प्रिंट कर लीजिए, ऑफसेट प्रिंटिंग कर लीजिए। आज देखिए कि हमने यही देखा कि जब हमने कागज बनाया तो हमने देखा, कागज बना के हमने लोगों से बात की कि भाई आप ये ले लो, तो वो लोग इंटरेस्ट लिए नहीं उन्होंने उसमें। फिर हमें लगा कि आज आदमी को अगर डायरी चाहिए तो उसको डायरी बना के देनी पड़ेगी तभी है, किसी को कैलेंडर चाहिए तो कैलेंडर बना के देना पड़ेगा, तभी वो काम में आएगा। तो हमने फिर ये प्रोडक्ट पे काम किया। अच्छा। और आज हमारे ये देखिए 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है। हाँ और आज कोई भी कागज की वैल्यू तब है जब वो प्रिंट हो। हाँ। बराबर। बिल्कुल। आज ये देखिए कि एक खाली कागज आता है 30 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए का। अगर आपने उस पे 1,000 करोड़ का एग्रीमेंट कर लिया तो वो कागज की वैल्यू 1,000 करोड़ हो गई। बिल्कुल। वो कागज की वैल्यू है, उस प्रॉपर्टी की नहीं है। आज वो कागज फाड़ दो आप, वो प्रॉपर्टी 0 है। नहीं बिल्कुल है? सही बात। तो हमारा यही था कि अगर अपन ने कागज बनाया तो ये कागज ऐसा होना चाहिए, उस पर किसी भी तरह की प्रिंटिंग आप कर लो। तो हमारा कागज जो है, आप देखिए हैंडमेड पेपर लोग बना रहे हैं, उसके ऊपर स्क्रीन प्रिंटिंग के अलावा कुछ नहीं होता। जबकि हमारा जो कागज है हमने गोबर से बनाया, यानी गोबर से वेस्टेज कुछ है नहीं। अपने हिंदुस्तान में तो अगर किसी को कहा जाता है कि ये सबसे ये यानी बेकार है तो ये गोबर है।
हाँ कि इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ये जो है ना, यानी काम नहीं करता इसका दिमाग जो है ना। बिल्कुल। तो आज हमने गोबर से बनाया और उसके ऊपर आप लेजर प्रिंट कर लीजिए, आप ऑफसेट प्रिंटिंग कर लीजिए, आप डिजिटल प्रिंट कर लीजिए, यानी किसी भी टेक्निक से आप उस पर छाप सकते हैं, वो छपेगा बिल्कुल जो है ना। ओके, तो ये जो काऊ डंग से जो पेपर बनता है और उस पेपर से जो आप पेपर बैग्स बनाते हैं, जी उसकी मजबूती और ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ की कैसे मापते हैं आप सर, उन आज सब देखिए चीज़ों को? कि आज जैसे जो बाजार में जो कागज आ रहा है हाँ, उसको और हमारे कागज को अगर देखो तो हमारा जो हमने अभी एमएसएमई से इसकी टेस्टिंग कराई थी हमारे कागज की, तो हाँ, आप देखिए कि इंडियन जो करेंसी है उसके इक्विवेलेंट आया वो, ये देखिए हमारा पेपर। अच्छा, बस हल्का सा उसमें मॉइस्चर रहता है क्योंकि गोबर की एक क्वालिटी रहती है कि वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, बिल्कुल, केवल बस एक वो रहा हमारा। बाकी हमारे उसमें स्ट्रेंथ वाइज अगर देखो हाँ। तो जो मिल वाला पेपर है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ है हमारी। तो इसमें स्मेल वगैरह भी रहती है? अरे बिल्कुल नहीं साहब, 1% स्मेल नहीं रहती साहब। अच्छा, जी जी तो ये पेपर जो काऊ डंग पेपर बैग्स आप जो यूज़ कर रहे हैं, बना जी रहे हैं, जो जी प्लास्टिक प्रदूषण हो, उसको कैसे कम किया जा सकता है ये काऊ डंग के पेपर बैग बनाने के बाद? सर, आज आज देखिए कि आज अगर अपन प्लास्टिक की बात करते हैं तो आज प्लास्टिक जितना नुकसान इस धरती को कर रहा है, हाँ, चाहे आप यूके में, मैं इंडिया में हूँ, चाहे और कहीं भी है, चाहे एक गांव है, या आज अगर देखो कि हमारे यहाँ जयपुर में भी बरसात आ रही है, सारी नालियां चौक हो रही है। वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट उनकी सफाई करा रही है, सब कुछ करा रही है, लेकिन ये जो प्लास्टिक है, ये जो थैलियां वैलियां अपन जो फेंक देते हैं, हाँ, ये बह करके नालियों में चला जाता है, उनको चौक कर देता है और उसके बाद ये जो है ना सारी व्यवस्थाएं हाँ, गड़बड़ हाँ, हो हाँ, जाती है। तो आज इसको रोकना बहुत जरूरी है प्लास्टिक को। बिल्कुल, और आज देखिए ये जब जमीन पे जाता है ना तो वहाँ ये हजारों हजारों साल तक नहीं गलते साहब। अच्छा, तो आज कितना इस धरती को ये पोल्यूशन इस प्लास्टिक से हो रहा है। तो आज देखिए कि उसका उपाय क्या है। आप अगर किसी से कहे कि साहब आप ये काम मत करो, हाँ, लेकिन उसे आप ये तो बताओ कि यार आप ये नहीं करके ये कर लो, इससे ये हो जाएगा। बिल्कुल, नहीं है तो अपन ऐसा कहेंगे प्लास्टिक बंद कर दो, थैली बंद कर दो, लेकिन उसको लोगों को आपको सब्स्टिट्यूट तो देना पड़ेगा कि यार तू थैली बंद कर दे लेकिन ये ले ले काम में। बिल्कुल, नहीं है तो आज हमारा देखिए जो कागज है, आज अगर देखिए तो मैं कहूँ जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो मेरे साथ जो पूरी दुनिया में काम करता होगा, हाँ, हाँ, आज वो किसी को भी कागज बनाने की फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं देता। बिल्कुल, जो पुरानी लगी हुई है वही कर रही है, क्योंकि इसमें इतना पोल्यूशन होता है कि पूछे मत। हाँ, और हमारा जो ये कागज है, ये देखिए कि टोटली मैं कहूँ 90% जो है ना हैंडमेड है। ये अच्छा, सारा हाथ से होता है। गोबर भी देखिए, आज जैसे किसान है वो गोबर अगर उसका बिकने लगेगा, हाँ, हम लोग 10 रुपए केजी गीला गोबर खरीदते हैं साहब हाँ, इस कागज को बनाने के लिए। तो अच्छा, आज उसका अगर गोबर बिकने लगेगा तो देखिए वो स्वावलंबी बनेगा, यानी कि उसको इनकम बढ़ेगी उससे। बिल्कुल, उसके साथ ही देखिए ये जब हमारे पास आया तो हमारे से ये प्रोसेस हुआ, उसके बाद इससे जो प्रोडक्ट बने उसमें भी रोजगार मिलेगा। हाँ, फिर साथ ही साथ ये देखिए कि जो ग्रामीण युवा है उनको रोजगार मिलेगा। फिर बिल्कुल, ये चीजें बिकेगी कहाँ? बड़े शहरों में। तो हम्म, आज जो बड़े शहरों में जो पढ़े लिखे बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। हम्म, साथ ही साथ देखिए कि पर्यावरण के लिए भी बहुत हितैषी है, क्योंकि इसके लिए पेड़ नहीं काटना पड़ रहा। बिल्कुल, आज अगर अपन उस कागज की बात करते तो उससे देखिए पेड़ काटना पड़ेगा। तो आज आप प्लास्टिक बंद किया तो आपने पेड़ काट दिए। सही बात, नहीं है तो हाँ, आज अगर कागज का सब्स्टिट्यूट देखिए तो साहब हमारे इससे बढ़िया कोई सब्स्टिट्यूट मेरे को नहीं नजर आता कहीं के कहीं किसी के पास होगा। आपने जैसे कि बताया कि 30 पेड़ काटे जाते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए, जी बिल्कुल तो इसमें क्या लागत आती है और कितना डंग यूज होता है? साहब। आज आज अगर देखिए अपन 30 पेड़ की बात करते हैं, हाँ, आप उसको 30 फीट लंबा कीजिए। बिल्कुल, आपने भी आपके घर में कहीं पेड़ लगाया होगा, वो 5 साल में मेरे को लगता है 6 फीट होता है। फिर 5 साल में वो 10 फीट होगा, फिर 5 साल में वो 15 फीट होगा, फिर 20 साल में जाके 30 फीट लंबा होगा। बिल्कुल, तो जो 20 साल पहले अपने जो बाप दादा या जो अपने से पहले जो थे लोग, उन्होंने जो पौधे लगाए थे उनको आज अपन काट रहे हैं। हाँ, और आज अपन लगा नहीं रहे। हाँ, तो जो अपने बच्चे आ रहे हैं 20 साल बाद में, हाँ, उनकी दशा क्या होगी एक बार सोच के देखिए आप। आज बिल्कुल अपन सही बात, कितने परेशान हो रहे हैं इस एनवायरमेंट के चक्कर में। हम्म, उन लोगों की तो मैं कह रहा हूँ लाइफ ही नहीं रहेगी 20 साल बाद, तो इस धरती पे रहने लायक नहीं रहेगी, ऐसा जो है ना। तो आज देखिए कि सबको, मैं नहीं कर रहा भाई मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ही करूँ, मैं तो सबसे यही कहूंगा कि आज की नहीं सोच करके अपन ने भविष्य में अपने जो बच्चे जो अभी ये छोटे छोटे अपन पैदा करके इस धरती पे छोड़ रहे हैं, उनका भविष्य क्या रहेगा अपन उसके लिए भी विचार करें। और सब कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि ये पर्यावरण जैसा है वैसा ही बचा रहे कम से कम। लेकिन इसमें लागत, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कितना डंग कितना यूज होता है अगर इसमें मैं सर 1 30 टन से पेपर 40%, एक एक टन पेपर अगर लेते हैं ना अपन, हाँ, जैसे हाँ, मान लो अपन ने 100 किलो कागज लिया, हाँ, तो उसमें 30 से 40 किलो गोबर का वजन बस रहता है उसमें। हाँ
मतलब 30 और पेड़ बाकी से कॉटन की बहुत कम। वेस्टेज है वो है। हाँ जी, बाकी कॉटन वेस्टेज है इसमें। ओके। और अभी हमने देखे कि अभी और भी एक इनोवेशन किया। अभी भारत सरकार ने हमें 8 लाख का ग्रांट दिया, तो हमने जो थर्माकोल है उसको हमने रिप्लेस किया इस काउडंग से। अच्छा और उसमें जो है 99% जो है ना गोबर काम में आ, 99%। अच्छा। जी जी। मैं सबसे अभी हमने एक उसको पेटेंट भी कराया हमने उसको। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, आपके दिमाग में ये मतलब आइडिया कैसे आया आपके अंदर कि ये काम शुरू करना चाहिए? सर ऐसा देखिए कुछ नहीं है ऐसा। आपने अगर राजीव भाई दीक्षित का नाम सुना होगा, आ, तो मैंने उनको सुना एक बार, और उसके बाद से ये लगा कि दुनिया में जो है ना अपने लिए तो दुनिया जीती है, हम्म। नहीं है। आप अगर किसी पूरे विश्व के लिए या कोई लोगों के लिए अगर कुछ भला करने की बात अगर आप सोचोगे, हम्म। तो वो आपका सार्थक होता है जीना। हाँ हाँ। तो जब मैंने उनको सुना और उनसे जब मैं थोड़ी प्रेरणा मिली कि अपने को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, हम्म। तो हमें एक गाय मिली है। पहले मैं नहीं जानता था गाय क्या होती है। गाय के बारे में जब मैंने उनके कई सारे वो सुने मैंने, हम्म। तो मेरे को लगा कि अपने को भी कुछ गाय माता के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है। तो हमने जब इसको किया तो हमारा मेन एक था केवल गाय, एक धार्मिक उस हिसाब से। लेकिन जब हम इसे जब लेकर के जब बाजार में आए और लोगों के सामने लाए, तो लोगों ने जब इसको अप्रिशिएट किया और जब समझ में आया कि ये हमारा गाय से ज्यादा तो पर्यावरण के लिए हितैषी। बिल्कुल सही बात। जी जी। तो अभी आपके पास कितनी गाय हैं, या आप बाहर से लेते हैं सारा काउडंग? हम लोग सब एक काउडंग जो है वो गौशालाओं से लेते हैं हम। ओके। और साथ ही साथ देखिए कि अभी हमने यहाँ जो है जो जेल होती हैं, हम्म। जिनमें जो बंदी भाई बहन रहते हैं, अभी हमने उनको ट्रेनिंग देना भी चालू किया। अभी हमने 125 बंदी लिए अच्छा। और हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ये काम करने का। जैसे कि वो गोबर से कई सारी चीजें हम लोग बना रहे हैं। ये जो है ना आज देखिए कागज ही नहीं बना रहे हम, हाँ, कागज के अलावा देखिए धूप बत्ती बनाते हैं हम, कंडे बनाते हैं, दीपक बनाते हैं हम। जो है ये डेकोरेटिव जैसे स्वास्तिक हो गए, गणेश हो गए, आपका ओम हो गया, ऐसा हमने ऐसे डेकोरेटिव चीजें बना दी। अभी जैसे इलेक्शन पे बीजेपी का हमने फूल बनाया, काफी हमारी तादाद में बिके वो। उसके बाद हम देखे कि रक्षाबंधन पे राखियां बनाते हैं, वो हमारे ये जो बंदी भाई बहन है वो लोग हमारे लिए काम करते हैं। अच्छा। हमने उनको ट्रेनिंग दी है, हम्म। वो हमारे को बना के हमारे को देते हैं, हम लोग आगे फिर सेल करते हैं इसको। और आज देखिए प्रधानमंत्री जी को 3 साल से हमारी राखी जाती है साहब। अरे क्या बात है। जी, आपने ये बाकायदा उनका कब शुरू एप्रिसिएशन किया लेटर था आता है साहब। काउडंग से पेपर बनाने का काम? हमने 2016 में चालू किया था साहब। अच्छा। और जी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जी क्यों साहब। माना जाता है कि काउ डंग पेपर का उपयोग करना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा सही है? सर आज इससे कोई नुकसान नहीं है ना। आज हमारे इसमें आप ये देखिए कि मैं कोई सा भी मेरा कागज बनाया हुआ जो हमारा काउडंग पेपर है, आप बोलिए तो मैं उसको खा के बता सकता हूँ आप, क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें मैंने 1% कोई केमिकल काम में नहीं लिया सब। हम्म। आप कोई दूसरा कागज खा के बता सकते हैं? बिल्कुल। दूसरी चीज आज जो है एक डायरी मेरी लीजिए और एक डायरी बाजार में जो भी मिलती है कागज की, मैं उस कागज की वो नहीं कर रहा कि भाई मैं कोई उसकी बुराई कर रहा हूँ। लेकिन आप जब बोल रहे हैं कि भाई दोनों में क्या फर्क है, मैं वो बता रहा हूँ। आप एक गमले के अंदर जो है एक उसके जो मिल वाला पेपर आता है उसको गाड़ दीजिए, एक पौधा लगा दीजिए, हाँ। वो पौधा गल जाएगा। अच्छा। आप हमारे एक डायरी लीजिए उससे पतली और उसको एक गमले में गाड़ दीजिए, साथ में एक पौधा लगा दीजिए, वो डबल उस ग्रोथ से वो डेवलप होगा सब। अच्छा, ये भी क्योंकि खाद का भी हमारा काम ये करता खाद है, है? ये खाद का काम करता है बिल्कुल जो है क्या ना। बात है। और हम लोग कई पेपर में हम बीज भी डालते हैं। हम शादी कार्ड बनाते हैं, हमारे हर शादी कार्ड में लगभग बीज होते हैं सब। उसमें तुलसी है, गेंदा है और भी कई फूलों और वनस्पतियों के बीज हम उस कागज को बनाते हैं, तब उस कागज में डालते हैं। अच्छा। ताकि जब ये जमीन पे जाएगा, कार्ड का क्या है साहब, आज की शादी है, आपने उसको कार्ड को देखा, जो भी है शादी हुई, उसके बाद अपन कचरे में फेंक देते। अच्छा। तो वो जब कचरे में जाएगा तो उस कचरे में सुंदर सुंदर पौधे उगा देगा। हाँ। नहीं है, क्योंकि इसमें गोबर है तो वो खाद का काम करेगा और इसमें बीज है वो जनरेट हो जाएंगे। ओके। तो अभी आपने जो ये पेपर बैग का काम शुरू किया है वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है या आगे तक पहुंचा है? नहीं, अभी हमने यूएसए भी भेजे थे साहब। हमने वाइन के बैग बनाए, यानी गोबर इतना पवित्र है और उसके लिए हमने बैग बनाए वाइन के। और अभी हमारे यूएसए में गया वो काफी बैग। अच्छा। और उनका ये था कि आप जितने बना सकते हो वो हमारे को ये बैग बना के दे दो, लेकिन हमारे पास अभी पेपर उसी लिमिट से बन रहा है। अच्छा। अभी धीरे धीरे इसे बढ़ाएंगे हम लोग। और तो आप देखिए कि वो बैग इतने अच्छे लगे, क्योंकि आज वाइन के बैग हैं, आप अगर देखेंगे स्टोर में तो वो प्लास्टिक के ही आते हैं अभी तक, जो भी है चाइनीज वो प्लास्टिक से बने हुए ही होते हैं अधिकतर।
हमने इस काउडंग पेपर से इतने मजबूत बैग बना के दिए। उनका ये कहना था कि हमारे एक एक वाइन की बोतल 2-2 लाख 3-3 लाख की होती है, तो टूटनी नहीं चाहिए। तो हमारा यही था कि अगर टूट जाए तो हमें एक पैसा नहीं दीजिएगा आप, जो है ना। ओके। तो हमने इतने मजबूत बैग बना के दिए वो, जो है ना। जैसे कि आपने बताया था कि 2016 से आप ये काम कर रहे हैं, आज जी 2024 चल रहा है। इस जी दौरान आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? सर, देखिए आज अगर गोबर की बात करो ना, तो कोई भी आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, बात करना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि एक गोबर को लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि बिल्कुल बेकार चीज है वो, जो है ना। तो शुरू में हमें बड़ी तकलीफ आई, लोग हमें कहते थे यार क्या पागल हो रहा है तू, ये गोबर से क्या कर लेगा वो, जो है ना। हाँ हाँ आज हाँ। वही हमारे से कहते मेरा बेटा वहां रहता है बाहर, तू बोल उससे, जो है ना, तेरे को कोई मदद हो तो बता तू, जो है ना, या वो तेरी क्या हेल्प कर सकता है वो, जो है ना। बिल्कुल। आज वही लोग इस तरह से बात करते, तो अब बड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलो अपन ने कुछ किया तो एक अलग चीज हुई वो, जो है ना। ओके। जी। तो आप अकेले ही इस काम को अंजाम दे रहे हैं अंजाम दे रहे हैं या आपके साथ आपकी फैमिली भी हेल्प नहीं, कर रही है आपकी? मैं मेरी बेटी और वाइफ हम तीनों लग रहे हैं साहब इसी में। अच्छा। और हमने, हाँ, और मेरा पेपर प्रिंटिंग का ही काम था शुरू से। ओके। मैंने 90 के अंदर जो है मैंने डिप्लोमा किया था ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग में। हाँ हाँ और हाँ। मेरी बेटी को भी मैंने यही कोर्स कराया ग्राफिक डिजाइनिंग का, ओके। बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट जो है। तो आज हम तीनों जो है इसी काम में लगे हुए हैं। ओके। ये जी एक काओ डंग पेपर बैग्स की जो उत्पादन है और बिक्री बिक्री से समुदाय कैसे लाभान्वित हो सकती है? साहब, इसके लिए देखिए कि हम लोग अभी ये चीज बनाई है, लोगों को अभी पता ही नहीं है। हम्म। आज देखिए कि हमने कई सारी हमें टेस्टिंग करानी है, लेकिन ये रहता है कि किस कैटेगरी में आता है। अब जब तक डिसाइड नहीं होगी तब तक लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि ये क्या चीज है। बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा समय इसमें लगेगा। एक बार लोगों को जब पता चलेगा कि ऐसी चीज भी बन रही है, हाँ। इसमें जैसे अभी आपका भी ये बहुत बड़ा सहयोग है मेरे को, कि आज आपने मेरे को इतने दूर अपन बैठे हुए हैं, आपने मेरे को ऑनलाइन लिया है इसके ऊपर, सर, ये जो और लोगों आप को पता चलेगा। काओ डंग से जब आपने पेपर बनाना शुरू किया और जब जी मार्केट में जाते थे लेकर पेपर ये वाला, जी, तो लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन मिलता था आपको? मैं वही बता रहा हूँ साहब, गोबर को ऐसे ही मानते थे लोग, जो है ना। आज भी लोगों को ये गोबर से है तो फ्री का होगा, सस्ता होगा वो, जो है ना। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, वो सोच बदलनी पड़ेगी लोगों की, और बदल भी रही है सोच, ऐसी बात नहीं है। ओके। जी तो ये जो पेड़ काट के जो पेपर्स बनाए जाते हैं और ये जो जी काओ डंग से जो पेपर बनाया जाता है, दोनों की जी। रेट में कौन सा एक्सपेंसिव पड़ता है? अब देखिए कि आप अगर बाजार में जहर की गोली लेने जाओगे ना, हाँ जी। तो वो आपको बहुत सस्ती मिलेगी, ओके। नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका किसी का जीवन बचाना है, उसके लिए कुछ अगर आपको लेना है, तो उसके लिए आपको कोई भी चीज लोगे वो महंगी मिलेगी। तो कुल गलत मिलाकर बोल रहा आपका हूँ? कहने का मतलब है काओ डंग पेपर जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। नहीं, वो एक्सपेंसिव इसलिए है साहब कि आज देखिए कि एक हमारी लिमिट है, उतना हमने फंड इसमें इन्वेस्ट किया है। सारी चीजें जब अगर ये बड़े लेवल पे जब चला जाएगा, मेरे को लगता है शायद उससे भी सस्ता हो जाएगा। ओके। तो नहीं इंडिया है, में सिर्फ आप ही कर रहे हैं काओ डंग से पेपर ये बनाने का हमारा काम? पेटेंटेड है साहब, ये हमारे अलावा कोई नहीं करता। क्या बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, हमारा इस पे पेटेंट है। आप गूगल पे अगर आप काउडंग पेपर लिखे, हमारा आएगा, इसके अलावा कोई नहीं है साहब। क्या बात है, मतलब आपने जी जी, आविष्कार कर दिया इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल साहब। तो आगे आपने इस बिजनेस को और बढ़ाने के बारे में क्या सोचा है? अभी क्या है साहब, हम लोग इस पे देखिए काम कर रहे हैं। यानी मेरा शुरू से क्या पेपर प्रिंटिंग का काम है, हाँ हाँ तो मुझे पता है कागज कैसा होना चाहिए। तो अभी हम लोग इसमें 5-7-10% अभी पीछे हैं, और हाँ वो हाँ। थोड़ा हमें और रिसर्च करना है। जब हम एक उसके ऊपर आ जाएंगे 100% के, हाँ, आज से देखिए अगर 2-3 साल पहले अगर आप मेरे से बात करते कि आपने कागज बनाया, ऐसा किया, तो मैं ये कहता भाई मैं भी कुछ नहीं किया, हाँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके। लेकिन आज हम बोल सकते हैं कि हमने कागज बनाया। हम्म। हम ठोके बोल सकते हैं कि आज हमने कागज बनाया, क्योंकि आज हम उस लेवल पे उस कागज को ले आए। मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह की आप उस पर प्रिंटिंग कर लो। ओके। अभी कुछ इसमें कमियां और है, वो एक बार पूरी क्लियर हो जाए, हाँ हाँ। नहीं है, उसके बाद हमारी सोच है कि ये हर गौशाला में कागज बने, और गाय को कभी किसी से चंदा मांगने की जरूरत नहीं रहे साहब। सही बात, आपने बहुत बढ़िया बात करी। जी जी। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितनी हेल्प मिली और कितना सपोर्ट मिला इस काम के लिए? नहीं, अभी गवर्नमेंट से अभी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला साहब इसमें। अभी जो भी है, हमने जितना पैसा लगाया वो हमारा खुद का लगाया हुआ है। तो आपने गवर्नमेंट तक अपनी ये बात पहुंचाई कि ये पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक आप ही शख्स हैं जो काओ डंग से पेपर बना रहे हैं, पेपर बैग्स बना रहे हैं, मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, और जी जी ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी आपने जैसे कि बताया यूएस में आपका पेपर बैग्स गए हैं, जी जी। तो ये सब आपके चीजें करने के बाद आप। यूके में भी हमारा काफी आया है साहब। अच्छा।
हाँ हाँ, यूके में भी जो है ना। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि काऊ डंग पेपर बैग्स के उपयोग से जुड़े भारतीय सांस्कृतिक महत्व का क्या आप बताना चाहेंगे इस बारे में? साहब आज देखिए, गोबर जो है ना, उससे पवित्र तो मैं कहूँ दुनिया में कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। आज अगर आप देखिए तो गाय जो है, उसका गोबर और गौमूत्र का सेवन करने का अपने शास्त्रों में लेख है। हाँ हाँ। आज भी अगर अपने कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, जैसे हवन है और है, तो आपको चाहे मुंह पे एक लगाना ही पड़े, लेकिन गोबर और गौमूत्र आपके मुंह पे लगाना पड़ता है, तब जाके आप यानी कि बोले के पवित्र होते हैं। गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं है तो आज ये देखिए कि जो गाय माता एक ऐसी है जिसका गोबर और गौमूत्र का सेवन करने का अपने शास्त्रों में भी लेख है, और अपन लोग करते भी है। जबकि आप किसी भी महापुरुष का देख लो, किसी बड़े से बड़े संत का देख लो, उसका भी कभी जो है ना, ये जो यूरिन और उसको जो है सेवन करने का कहीं कोई लेख नहीं है। तो गाय तो कितनी पवित्र है, आप उससे एक बार अंदाजा लगा के देखिए कि जिसका जो है गोबर और गौमूत्र भी सेवन के योग है, यानी खाने के योग है। गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात। तो आज अगर इतनी पवित्र चीज से अगर अपन कोई चीज बना रहे हैं, तो उससे पवित्र क्या हो सकता है, ये देखिए आप जान। बिल्कुल सही। तो गांवों में काऊ डंग पेपर बैग्स की उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नीतियों का उपयोग किया जा सकता है? नहीं यार, बिल्कुल किया जा सकता है साहब। अगर गवर्नमेंट इसमें अगर सपोर्ट करे तो मैं कह रहा हूँ ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है साहब, कोई सोच नहीं सके वो चाहे। क्या बात कर रहे हैं आप जी। तो अभी तक जैसे कि आपने बताया कि गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिली, लेकिन आपने गवर्नमेंट को खुद ने इस बारे में बताने की कभी कदम उठाया? नहीं, अभी हम लग रहे हैं पीछे। हाँ। हम लोग, लेकिन एक ही है देखिए कि जैसे आज हम लोग अभी जैसे प्रधानमंत्री जी को भी हमने बताया, मैंने आपको, कि अभी 3 साल से हम लोग राखी भी भेज रहे हैं गोबर से बनी हुई, बाकायदा उनका अप्रिसिएशन लेटर भी आता है। अच्छा। लेकिन एक जो धरातल पे जाकर के एक ऐसा होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट की तरफ से एक हाथ बढ़ा के ले आओ, अपन आगे काम करते, ऐसा अभी नहीं मिला। वो अभी कुछ चुनाव चल रहे थे और आप देखो आप करते बात इसके लिए जो है ना। और अगर इसमें सरकार ने सपोर्ट करे, मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की सरकार ही सपोर्ट करे। बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ अगर पूरी दुनिया में अगर ये सपोर्ट करे, गाय देखिए हर जगह। हाँ। नहीं है, गाय हर जगह। और अगर आज पूरी दुनिया अगर इसमें सपोर्ट करे, तो मैं कह रहा हूँ अपन कितने पेड़ों को कटने से बचा सकते, कितने पेड़ों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अपन लगा नहीं सकते पेड़ों को, लेकिन जो बचे लगे हुए हैं उनको तो अपन बचा सकते हैं। सही बात। तो आपने काऊ डंग पेपर बैग्स के विकास और प्रसारण के लिए कुछ ऐसी कोई स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसा बनाया है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं बनाया साहब। अभी हमने इसमें कई तरह की सीरीज हमने अभी चालू किया, अलग अलग साइज के। पहले हमने वाइन के बनाए थे, लेकिन अब अलग अलग साइज के हमने अभी चालू किए हैं इसके अंदर बैग जो है। और आपके अभी तक हर महीने के हर महीने की अगर बात की जाए तो कितना टन पेपर आप बना लेते हैं और कितना टन पेपर आपका सप्लाई हो जाता है? हमारा पेपर क्या सर, अभी देखिए कि हमारा जो है ना, गोबर से हमने कई सारी चीजें और चालू करी। हाँ। अभी हम लोग इसे पेपर पे चल रहे थे, उसके बाद अभी मैंने आपको बताया हमने पैकेजिंग पे मैं साल भर से काम कर रहा हूँ। हाँ। उसको हमने पेटेंट भी करा दिया। और आप देखिए कि मैं कह रहा हूँ हमने उसमें जो है ना पशु डंग रखा है। अच्छा। क्योंकि हमें पता है कि गाय का गोबर उसमें कम पड़ेगा। हाँ। क्योंकि आज देखिए थर्माकोल और प्लास्टिक जो है इस धरती को इतना बर्बाद कर रहे हैं कि पूछे मत। और इसे हर देश क्या करता है, ले जाके समुद्र में डंप कर रहा है उसको जो है ना। तो आज समुद्र में भी कितनी तरह की, अभी मैं एक बार ऐसे गूगल पढ़ रहा था तो उसमें बताया कि पता नहीं कितने हजार तरह की मछलियां जो है ना वो समुद्र से विलुप्त हो गई। अच्छा। क्योंकि आप अपन लोग ये प्लास्टिक का जो कचरा डाल रहे हैं वो उसको खाए जा रही है, वो उनके उसमें जा रहा है, तो वो उससे जो है ना वो खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही धरती पे भी लोग खत्म होते जाएंगे, क्या करोगे आप इतना पोल्यूशन करके। तो हमने क्या किया, अभी उससे जो है ये पैकेजिंग बनाई हमने काऊ डंग से। काऊ डंग क्या, यानी पशु डंग से। अच्छा। तो उसमें क्या है कि आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि गोबर कम रह जाएगा आने वाले समय में। क्योंकि हर चीज देखिए, आप एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ले जाना है तो आपको पैकेजिंग चाहिए। बिल्कुल सही बात। और उसके बिना हो नहीं सकता कि आप उसको बंद कर दो तो लोग सामान कैसे भेजेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो हमने फिर दिमाग लगाया, आज हमारा कागज से ज्यादा जो है ये पैकेजिंग वाला आगे जाएगा। ये देखिए, मैं आपसे फर्स्ट टाइम ये मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी हमारा पेटेंट का और इसका प्रोसेस चल रहा था सारा। इसलिए अभी तक हमने किसी से इस विषय को शेयर नहीं किया कि हमने पैकेजिंग बनाई है। अच्छा। लेकिन मैं आपके साथ उसे शेयर कर रहा हूँ। और हमने गोबर से पैकेजिंग बनाई है इतनी सुंदर के पूछे मत आप चाहे। बिल्कुल सर, देखेंगे। और उसमें 100% गोबर काम में आएगा। और आप ये देखिए कि उसे जैसे ही आपने कोई भी सामान उसमें निकाला और उसे फेंक देंगे तो आप देखिए वहाँ सुंदर पौधे उग जाएंगे, क्योंकि हमने उस गोबर में बीज भी डाले।
तो आपको अभी तक गौशाला से कितनी मदद मिली है? सर गौशाला से हमने मदद नहीं ली, हम लोग 10 रुपए केजी गीला गोबर खरीदते हैं साहब कागज बनाने ठीक है। के। तो हम लोग तो मदद गौशाला को करते, गौशाला से हमारे को मदद की जरूरत नहीं है साहब। तो आपने खुद की भी गाय रख रखी है इस काम के लिए? नहीं, हम जिस गौशाला से मैं जुड़ा हुआ हूँ वहाँ हमारे पास 8,000 गाय है सर। अरे क्या बात है, 8,000 गाय! बिल्कुल साहब, और उनका ख्याल भी आप लोग रखते हैं? बिल्कुल साहब। क्या बात है। वैसे एक बिजनेस आइडिया, और अगर खुद की गाय होती हाँ। आपके पास तो गाय का दूध भी आप बेच सकते थे। नहीं हम लोग बिल्कुल साहब, गाय का दूध भी बिकता है और गोबर भी बिकता है जो है ना। बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा सर आपसे बात करके, और ये नहीं, जो नहीं। क्रिएटिविटी के साथ आपने काम किया ना, इट्स जी, जी। रियली अप्रिशिएट कि आपने उस काम को अंजाम दिया जो लोगों के दिमाग तक नहीं पहुंचा होगा, सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से भी पेपर बनाया जा सकता है और अपने देश को हरा भरा रखा जा सकता है, पेड़ ना काट के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारी वेबसाइट पे www.gawkrati.com पे जाके देखिए साहब, हमारे 100 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। ओके, तो कभी हाँ, आपने हाँ। वैसे पेड़ वेड़ उगाने का भी काम किया? मतलब जब आप सर हम पेड़ वो इतने उगाने का बचा ही नहीं, हम लिया उनको आपने जो पेपर जो के जो लिए। जो उगे हुए हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। क्या बात है, आपने बहुत ही बढ़िया काम हाँ, किया। जो उगे हुए हैं हम तो उनको बचाते तो ही बड़ी बात है सब। बहुत आज अच्छा आप लगा, बहुत अच्छा लगा। जी आपने जी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, बहुत अच्छा काम है। कुछ लोग कहेंगे कि ये सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, नहीं आप साहब, मुझसे देखिए उम्र में बड़े हैं। बिजनेस तो देखिए पैसा तो हर चीज में चाहिए होता है, बिल्कुल पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं है। बिल्कुल लेकिन आप उससे जो है पर्यावरण और आप लोगों के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं वो एक सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो युवा पीढ़ी है उसको यही है कि नौकरी और वो करके आप पैसा कमा तो लोगे, हम्म। लेकिन अगर आपको बाहर सांस सही नहीं मिली, आपको पर्यावरण सही नहीं मिला, आज इतनी गर्मी है, हर जगह इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसका रीजन क्या है? हम्म। आज अगर कार्बन फुटप्रिंट की बात करें साहब, तो पेड़ के अलावा कोई भी नहीं है जो कार्बन को सौंप सकता है। बिल्कुल। तो आज अगर इस पर्यावरण को अपन बचा के नहीं रखेंगे तो आगे अपन जी नहीं पाएंगे। आगे आने वाले कुछ सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं सर? सर मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये मेरा जो कागज है ये पूरी दुनिया में बने और दुनिया में बिके मेरे प्रोडक्ट जो है ना। बिल्कुल सर, मैं तथास्तु। ऐसा ऐसा हो ऐसा जाएगा सर चाहता हूँ, आपका बिल्कुल। काम। अरे बिल्कुल आपका आशीर्वाद मिल गया तो अरे जरूर हो जाएगा आप, साहब, हमें बिल्कुल। आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, नहीं देखिए, और आपने आज जो काम किया है उसको आज मैं देखने कोई और सुनने के साइंटिस्ट बाद नहीं तो हूँ ऐसा लग साहब, रहा है नहीं नहीं। कि मतलब अगर इसी तरीके से लोग काम करते रहे तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान अभी जो 22 नंबर पर आया है, और जी आज से 60 साल पहले हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हुआ करते थे। आज बिल्कुल 60 साहब, साल बाद की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में 22वें नंबर पर है, जहाँ पर हरियाली कम हो चुकी है। और अगर बिल्कुल हम साहब। वापस से इसी तरीके से अपने पेड़ बचाते रहे तो आने वाले टाइम में शायद हो सकता है कि हम वापस से टॉप 10 पोजीशन पर पहुंच जाएं, जहां पर सबसे ज़्यादा हरियाली हिंदुस्तान का नाम लेकर बात की जा सकती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही करें आप जो है ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को समय दिया। बिल्कुल सर, थैंक यू। जी जी।